बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उकाड़ा की बात में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नुमान अख्तर। किसान हमारा है पुरउम्मीद, पर मंडी करती है उसे नाउम्मीद। नाजरीन, आज मैं आपको एक हकीकत बताता हूं कि पाकिस्तान में किसान के हालात बदतर होते जा रहे हैं। किसान बेचारा इतनी मेहनत करता है मगर उसे 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं। हुकूमत पाकिस्तान किसान की हालत ज़ार पर तवज्जो देने से कासर है। ये किसान मुतअद्दिद बार ऐवानों में बैठे इस शोबा के फ़ैसला करने वाले वज़रा के सामने भी अपने मसाइल रख चुके हैं, मगर हर बार इन्हें तसल्लियाँ और दिलासे देकर वापस भिजवा दिया जाता है। हर मरतबा किसान हुकूमती वज़रा से मुज़ाकरात के बाद एक नई उम्मीद के साथ वापस लौटते हैं, मगर बदकिस्मती के साथ शोबा ज़राअत से गैर आशना अफराद इनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर देते हैं। वो किसान जब अपनी फसल की तैयारी के लिए अपना मालो असबाब समेत सोना चांदी सब कुछ बेच डालते हैं ताकि वो रकम अपनी फसल पर लगा सकें, लेकिन हुकूमत के नाकस प्लान की वजह से किसानों को बहुत बड़े खसारे का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब तो हमारी हुकूमत का ये हाल है कि वो जिस चीज़ का भी एक्शन लेती है वो चीज़ आवाम को महंगी मिलती है। चंद माह पहले की बात है जब गंदम किसान से बहुत सस्ती ख़रीदी गई, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने उसे ज़ख़ीरा कर लिया और मुल्क में गंदम की शॉर्टेज हो गई, जिससे मुल्क में आटे की शॉर्टेज हो गई और हमारी हुकूमत ने उस पर एक्शन लिया तो वो 40 रुपये केजी से सीधा 80 रुपये केजी हो गया। यही हाल चीनी का हुआ। चीनी 50 रुपये किलो थी और अब 110 रुपये किलो मिल रही है। वो किसान ही है जिसकी बदौलत हमें खाने को अनाज और सब्जियां मिलती हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि किसान को इसका सही मुनाफा नहीं मिलता। अनाज और सब्जियां उगाता तो किसान है, लेकिन इसका मुनाफा मिडल मैन यानी कि आड़ती और जो स्टोर करने वाले हैं उन्हें होता है। जब किसी फसल की कटाई का वक्त होता है तो उसकी कीमतें नीचे गिरा दी जाती है ताकि सरमायाकार और स्टोर करने वाले कम कीमत में ख़रीद कर उसे स्टोर कर सकें और बाद में कीमतें बढ़ाकर उसे बेच सकें। ये हाल तो हमारे मुल्क का है। इसकी मज़ीद तफसील अली शान बताएंगे, जो इस वक्त मौजूद हैं ज़िला उकाड़ा के नवाही गाँव में। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला उकाड़ा के 27-12 में और यहाँ पर हम किसान भाइयों से बात करेंगे कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं? मटरी भी है लगी जी, कणक भी है, आलू भी है जी। आ देखो आलूओं के विच ही खलोते हैं। जी जी। अच्छा, आप हमें ये बताएं, आपको हुकूमत से या इस निज़ाम से कोई शिकायत है? शिकायत है जी, जड़ी शै लैने महंगी मिलती है। ਜਿਹੜੀ भी शै लैने भी सानू महंगा मिलता, जो वेचन जाने उदो सस्ता हुंदा हर गल। नहीं, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ लेके आते हैं, फ़र्ज़ करें आपने गंदम का बीज लेके आना है तो आपको उसका बीज महंगा मिल रहा होता है, 4000 का तोड़ा मिले जी। कितना वज़न था उसका? 1.25 मन। 1.25 मन। अच्छा, मतलब 4000 में आपको 1.25 मन मिला। वही बीज जो आप लोगों ने बेचा होता है पहले 2000 या 1600 रुपया रेट था मेरे ख्याल में पिछले साल। 1400 रुपया। 1400। मतलब जो चीज़ आपने 1400 रुपये में बेची है, जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो आपने वो 4000 रुपये में ली है। 4000 मिली, 4000 मिली। इसके अलावा जो है खादें और स्प्रे वगैरह के हुकूमत ने ये चीज़ हमें कही थी कि इसके रेट कम हुए। क्या इनके रेट पिछले साल की निस्बत कम हुए? नहीं, कोई नहीं हुए। 4000 की DAP मिली है, 2000 की यूरिया मिली। इसका जो है 1 एकड़ का गंदम का कितना खर्चा आ जाता है जो जब हम उसकी फर्स्ट टाइम बिजाई कर रहे हैं? 4000 का बी आया जी, 4000 की DAP आई, यूरिया भी 2000 की आई, 10,000 रुपया तो यही लग गया जी। 5000 रुपया भाई ते भी लग गया। रुपया 15,000 किले के उत्ते खर्चा उठ के पिया। मतलब 15,000 रुपये आपका ये खर्चा आ गया। जब तक इसने तैयार होना है, इसको पानी लगाना है, इसको खाद लगानी है, हर बारी चलाने ऐसे ही है। ट्यूबल भी हर बारी चलाने पानी दे पानी साडा घट है। ऐसे ही जब आपने इसको मतलब कटाई करनी है उस वक्त जो इसके ऊपर खर्चा आ जाना है वो तकरीबन 15,000 के करीब तो वो भी आ जाता होगा। ऐसे ही है? बिल्कुल आ जाता जी।
4 4.5 ਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵਢਾਈ ਆ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜੀ। 4-5 ਮਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਪਈਆ 10 ਮਣ ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है किले ਦੀ जी। और मतलब कि 1 एकड़ से औसत कितनी गंदम निकल रही है आजकल इस इलाके में? साड़ी तो 21-35 मण दे गेड़ निकली है आम जड़ी कणक। 35 मन अगर निकल रही है उसमें से 10-12 मन मतलब कि उसके ऊपर खर्चा हो जाता है। ऐसे ही उसके बाद ठेका है, आपने अपनी दिहाड़ियों का हिसाब लगाओ, ये सारी चीज़ें निकालें तो वो जो है मतलब कि हम कह सकते हैं जो एक दिहाड़ीदार बंदा है वो आपसे ज़्यादा पैसे बचा रहा है बजाय इसके कि एक किसान। ये साढ़े तो मजदूर आदमी कशाल आ सगों जड़ा करन वाला वा, जिन्हें करना नहीं उन्हें की कशाल होना वा। जिमीदार नालों सगों मजदूर जड़ा ना वो कशाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सामा महबूब। आप ज़िम्मेदार हो? जी। आपका स्टडी क्या है, स्टडी लेवल क्या है आपका? स्टडी मैंने डीए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया हुआ है। अच्छा, मतलब डीए इलेक्ट्रिक करके आपने ज़िम्मेदारा स्टार्ट कर दिए या उससे पहले ये ख़ानदानी आपका काम आ रहा है? ख़ानदानी काम है हमारा। अब आप इसके अलावा ज़िम्मेदार के अलावा और कोई काम कर रहे हो? ये ज़िम्मेदार के अलावा कोई घरेलू सनद लगाई हुई है हमने, LED बल्ब तैयार कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो है आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको हुकूमत से कोई मसला मसाइल कोई शिकायत है? जी हुकूमत से तो बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, पर आपको क्या क्या बताएं? कोई बता दो 1-2 जो मेन हैं जिसकी वजह से आपको आए दिन मुश्किलात दरपेश होती हैं। बस हमारे लिए तो यही है कि हमें अगर कोई बीज लेने जाए तो वो महंगा मिलता है, कोई खाद लेने जाए तो वो महंगी, स्प्रे महंगी मिलती है। हम तो ये हुकूमत से अपील करेंगे कि हमें ये चीज़ें सस्ती दी जाएँ और ज़िम्मेदार के कोई बेनिफिट किया जाए। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि जब चीज़ आप कोई चीज़ ले रहे हो, मतलब अगर आपने आलू की काश्त की है, इसका बीज जो है आपको महंगा मिला है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी फसल तैयार हो रही होती है, आलू की अगर आपकी फसल है तो इसका रेट नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब आपकी फसल पक के तैयार होती, मंडी जाने के लिए तैयार होती, तो इसका रेट डाउन हो चुका होता है। जितनी आपकी उम्मीदें होती हैं वो सारी दरी की दरी रह जाती। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात तो 100% ठीक है कि जब हम कोई फसल बेचने जाते हैं तो इसका रेट इतना कम होता है कि ज़िम्मेदार खुद को ना सुसाइड करने के बारे में सोचता है कि ज़िम्मेदार कहता है कि आगे मैंने कोई फसल बीजनी, मेरी फसल शायद खाली पड़ी रहे, वो इसलिए कोई काश्त नहीं करता कि कोई बेनिफिट नहीं है ज़िम्मेदार को। सही, मतलब कि लेकिन आप इसके लिए जो है हुकूमत को कोई गुजारिश कर सकते हैं हमारे ज़रिए, या उनको अपील कर सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर काम किया जाए ताकि आप लोगों के जो रेट्स वगैरह हैं उनको मैनेज किया जा सके और एक तसलसल के साथ जो है ना सारी चीज़ें सेट हो सके। ये हुकूमत से यही गुजारिश है कि किसान को कोई बेनिफिट दिए जाएँ और उनके जो खादें हैं, बीज हैं, वो सस्ते किए जाएँ और उनसे जो फसल ली जाती है वो थोड़ी भी महंगे दामों में ली जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? नदीम अब्बास जनाब फ्राम 12। ज़िम्मेदार हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल कास्ट ज़िम्मेदार। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या क्या फसलें उगाई हुई हैं? सब्जियाँ उगाई हुई हैं, मटर है, मोगरा है, मेथी है, आलू है। अच्छा, इनका जो रेट वगैरह है मंडी में जो पहले थे अब भी वही हैं या इनके रेट वगैरह डाउन हो गए, इसके बारे में क्या कहते हो? रेट इनके तकरीबन मेरा ख्याल है 50% डाउन हुए हैं। पहला जो रेट थे अब वो नहीं है। इसमें ज़िम्मेदार को तो कुछ नहीं मिलता, 10-20 रुपए कोई रेट नहीं है जो ज़िम्मेदार को मिलता, और वो जो बाज़ार में फ़रोख्त कर रहे हैं वो 120 रुपये है, 80 रुपये है, 120-30 रुपये है। वो कमा कौन रहा है? ज़िम्मेदार तो पिस रहा है। ज़िम्मेदार के तो सीड और फर्टिलाइज़र के पैसे नहीं पूरे हो रहे, और ठेके किधर रह गए हैं बाकी। अगर सब्सिडी अगर देते हैं वो खाद पे तो वो तो पता नहीं कौन खा जाता है, या तो डीलर खा जाते हैं, जो मेन बैठे हैं उनके वो खा जाते हैं। सीड है, जो सीड भी हमें म्यारी नहीं मिलता, सीड भी म्यारी नहीं मिलता, 2 नंबर सीड है। मटर का भी है, पहले मटर काश्त किया वो नहीं उगा, जो मोगरे का है वो भी नहीं है, ऐसे ही मेथी का, आलू का भी है। देख लो, एक बीमारी है इस पे आलू पे जलसाओ, उस पर नहीं कंट्रोल है, पता नहीं जो पेस्टिसाइड वाले हैं वो 2 नंबरी कर रहे हैं। मतलब जो रेट वगैरह हैं, आप जब मंडी में चीज़ दे के आते हो, फ़र्ज़ करें कोई चीज़ आप 10 रुपये दे के आए हो, लेकिन बाज़ार वाले उसको 110 रुपये बेच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो माफिया है,
वो डीसी साहब हैं या जो भी है मुतलका इनके कमिश्नर साहब हैं, वो इनको काबू क्यों नहीं करते? ज़िम्मेदारों पे चढ़ दौड़ते हैं वो। भाई आप चीज़ है वो आपकी तुम्हारी जो कम रेट पे बेचो, हम पे चढ़ दौड़ते हैं। जो खाद वाले हैं, पेस्टिसाइड वाले हैं, जो अपना फर्टिलाइज़र वाले हैं, उन पे क्यों नहीं चढ़ दौड़ते? डीजल वालों के क्यों नहीं चढ़ दौड़ते? कोई सब्सिडी नहीं है ज़िम्मेदार को, जो मिलती है वो भी नहीं पहुंचती हम तक। तो अभी कुछ माह पहले की बात है कि खादों वगैरह के रेट वगैरह नीचे आए हैं और इसी तरह जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके रेट नीचे, क्या वाकई नीचे आए हैं या सिर्फ बातें ही हैं? कोई रेट पेस्टिसाइड का और ना ही फर्टिलाइज़र का कोई कम नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा हुआ। यूरिया पहले 1720-30 रुपए की मिल रही थी, 1680 रुपए की, 1660 रुपए की, अब 1700 से भी ऊपर है। डीएपी थी वो 3800 रुपए थी, अब वो 4000 से भी ऊपर है। क्या सब्सिडी है, क्या राहत की है इन्होंने? ये हुकूमत का मसला नहीं है, ये जो माफिया बैठे हुए हैं ऊपर उनका मसाला है, वो खा रहे हैं। ज़िम्मेदार का जो है वो 10-20 रुपए है सब्जी। मुझे ये खेत में से आकर 20 रुपए तोल लो, ये ले लो मुझसे 20 रुपए खेत में ले लो, 20 रुपए ले लो, मैं अभी देता हूँ, अभी तुड़वा देता हूँ, अभी मजदूर मंगवाता हूँ, आपको दे देता हूँ 20 रुपए। हम तो 10-20 रुपए उधर देकर आ जाते हैं, कमा कौन रहा है? जब भी चढ़ दौड़ते हैं ज़िम्मेदारों पे चढ़ दौड़ते हैं, अभी रेट कम करो। ज़िम्मेदार क्या करे? ना कभी खाद का किया है, कभी ना सीड का किया। सीड वाले तो मगरमच्छ है, सब 2 नंबरी सीड वाले करते हैं। सीड वालों ने तो ज़िम्मेदार को तबाह बर्बाद कर दिया। बाकी जो लोअर बारी दोआब नहर महकमा एरीगेशन वाले हैं, अब उन्होंने भी मार दिया। 1 हफ्ता पहले नहर की बंदी कर दी है। किधर जाए ज़िम्मेदार? सब खा रहा है ज़िम्मेदार को, नीचे से लेकर कीड़ा पतंगा से लेकर वज़ीर आज़म तक। सब कहाँ से खाते हैं रोटी? कहाँ से खाते हैं? किसकी रोटी बनती है? वो गंदम की बनती है। गंदम देख लो, पीछे जब गंदम देनी थी उन्होंने कौड़ियों के दाम ली। जब हमारी बारी आई तो आसमान पे सीड किधर गया इनका? सीड ही नहीं दिया गरीब आदमी को। अब मार्केट में क्या गंदम की प्राइस, क्योंकि ज़िम्मेदार के पास नहीं है, 2200-2300 रुपया। ऐसे ही मकई के साथ करते हैं। जब ज़िम्मेदार के पास थी 800, 850, 1000 रुपया ये एवरेज थी। अब ज़िम्मेदार से निकल गई है 1800 रुपया। ये किधर क्या है भाई? इंतज़ामिया नहीं है। इंतज़ामिया अगर है तो वो पूछते नहीं है। मुझे ये बताएं, कीड़ा पतंगा और मजदूर से लेकर जानवर से लेकर ऊपर तक कहाँ से खाते हैं? ज़िम्मेदार के हाथ की, ये ज़िम्मेदार का जो बोया हुआ है, जो मेहनत की हुई है, वो ज़िम्मेदार का ये सब खा रहे हैं। ज़िम्मेदार को क्या देते हैं? रोना धोना सिर्फ। ज़िम्मेदार इसलिए नहीं कामयाब हो रहा है कि इनकी तंजीम नहीं है। अगर तंजीम है तो कहीं जाते हैं, उधर छितर-पल्ला करके इनको वापस भेज देते हैं। क्या है ये? यहाँ पर हमने भाई से बात की, इनका कहना यही है कि जब हमने कोई चीज़ बाज़ार से ले रहे हैं, कोई बीज वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, उनके रेट एक तो बड़े होते हैं लेकिन वो चीज़ खालिस मिलती भी नहीं है। ये भी है ना कि अगर रेट बढ़े हैं तो वो चीज़ खालिस मिल जाए, लेकिन खालिस मिलती भी नहीं है, नाकस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब ये कोई सब्ज़ी वगैरह मंडी में बेच के आते हैं तो वो कौड़ियों के दाम खरीद कर और हीरों के दाम बेची जाती है। मतलब एक चीज़ 10 रुपये खरीद कर 110 रुपये बेची जाती। तो पूछा ये जाता है कि वो 110 रुपये की क्यों बेची गई, जबकि ज़िम्मेदार से तो वो 10 रुपये की ली गई है। ऐसे ही शुरू से होता आ रहा है कि जब कहते हैं कीमतें बढ़ गई, लेकिन कौन बढ़ाता है पीछे से? ज़िम्मेदार तो कीमतें नहीं बढ़ाता। वो अभी भी कह रहे मैं 20 रुपये किलो के हिसाब से अपनी सब्ज़ी देने को तैयार हूँ, लेकिन हमें वो मार्केट से 110 रुपये मिल रही है। ये कौन बंदा खा रहा है? कौन माफिया खा रहा है? ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई तो खा रहा है ना। सोचने वाली बात ये है। जी तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।